हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिडा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, केंचुए में हृदय होते हैं। अर्थवॉर्म पॉसेस हार्ट्स। ए 6 जोड़े, बी 4 जोड़े, सी 2 जोड़े, डी 1 जोड़े। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिडा का विशिष्ट लक्षण है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा इज ए सिलोम, बी नेफ्रीडिया, सी उभयलिंगी, डी पूर्ण आहार नाल। तो इसका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी नेफ्रीडिया। एनालिडा में क्या होता है? नेफ्रीडिया एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सिर्फ एनालिडा में ही पाया जाता है और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज ए अमाइनो एसिड, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड, डी अमोनिया एवं यूरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया एवं यूरिया। फोर्थ क्वेश्चन, केंचुए के वृषण कोश किन खंडों में पाए जाते हैं? टेस्टिस सैक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट? ए 13 एवं 14, बी 9 एवं 10, सी 11 एवं 12, डी 10 एवं 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10 एवं 11। अगला प्रश्न देखते हैं। केंचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? टेस्टिस अकर्स इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट्स। ए 11 तथा 12, बी 12 तथा 13, सी 14 तथा 15, डी 10 तथा 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10 तथा 11। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। इन पॉलीकेटा द नेचर ऑफ सीटी इज ए बहुतायत होती है, न्यूमरस, बी एकल होती है, अकर सिंगली, सी समूह में होती है, अकर इन बंडल्स, डी समेकित होती है, फ्यूज्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समूह में होती है, अकर्स इन बंडल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन ए इकाइनोडर्मेटा में, बी कुछ एनालिडा जंतुओं में, सी कुछ आर्थ्रोपोडा जंतुओं में, डी कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुछ एनालिडा जंतुओं में, सम एनालिड्स। 8th क्वेश्चन, पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू ए परिसंचरण से, सर्कुलेशन, बी श्वसन से, रेस्पिरेशन, सी गमन तथा श्वसन से, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, डी जनन से, रिप्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गमन तथा श्वसन से, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। जोंक में चूसक पाए जाते हैं। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट ए शरीर के अग्र सिरे पर, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के पश्च सिरे पर, पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, सी पूरे शरीर पर, ऑल ओवर द बॉडी, डी शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। जोंक का जो शरीर होता है उसके दोनों सिरों पर सकर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ सकर पाए जाते हैं उसको हम एंटीरियर सकर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे अग्रचूसक, और जो पीछे की तरफ बैकवर्ड पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सकर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पश्च सकर। अगला प्रश्न देखते हैं। जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? ए 6, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से द्विलिंगी जंतु है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल? ए जोंक, लीच, बी एस्केरिस, सी मधुमक्खी, हनी बी, डी घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जोंक, लीच। जोंक या लीच जो है वो एक बाइसेक्सुअल द्विलिंगी है, अर्थात ये कैसी है? हर्माफ्रोडाइट जंतु है। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है? इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन द्विलिंगी है? विच इज अ हर्माफ्रोडाइट फॉर्म? ए जोंक, लीच, बी एस्केरिस,
सी मच्छर मॉस्किटो, डी तिलचट्टा कॉकरोच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लीच। अगला प्रश्न देखते हैं, बोट्राइडल उत्तक पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यूज इज फाउंड इन ए जोंक में हायरेंडिनेरिया, बी केंचुए में फेरेटिमा, सी एस्केरिस में, डी नेरिस में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जोंक हायरेंडिनेरिया में। जोंक या फिर हायरेंडिनेरिया दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपना ये खाना एब्जॉर्व करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अपनी बॉडी बॉल के थ्रू करते हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे देह भित्ति, ठीक है, देह भित्ति के थ्रू ये अपना खाना एब्जॉर्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोडिनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरोडिनेरिया इज फिल्ड विद ए संबंधित उत्तक से कनेक्टिव टिश्यू, बी रुधिर गुहिक द्रव्य से हीमोसिलोमिक फ्लूइड, सी ब्रोटाइडल उत्तक से ब्रोटाइडल टिश्यू, डी स्पंजी उत्तक से स्पंजी टिश्यू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोटाइडल उत्तक से ब्रोटाइडल टिश्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। इन हिरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा अ टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स ए 5th 7th, बी 12th 25th, सी 9th 11th, डी 3rd 5th। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 9th 11th। हिरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा का पूरा शरीर जो है वो कितने भागों में, कितने फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ होता है, 33 फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। और इसमें जो जनन काल यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में कौन कौन से फ्रेगमेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं 9th 10th और 11th, जिस पे कि क्लाइटेलम बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है। हाउ मैनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर शकर इन हिरोडिनेरिया, ए 2, बी 5, सी 7, डी 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। 17th क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट, ए सी लिली, बी सी पेन, सी माउस, डी सी फेदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सी पेन। सी पेन जो है वो एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है और इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पिनेट्यूला, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पिनेट्यूला। अगला प्रश्न देखते हैं, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता रहता है को डैश को उसमें उड़ेल कर। लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट, ए हिपेरिन, बी ह्यूरिडिन, सी इंसुलिन, डी पेप्सिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूरिडिन। 19th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक रक्त चूषक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंगिवोर, ए हिरोडिनेरिया, बी तारामीन स्टारफिश, बी सी से पैरामीशियम, डी ओबिलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिरोडिनेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, लीच में गमन किसके द्वारा होता है। लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय, ए पैरापोडिया, बी पैर, सी हाइड्रोस्केलेटन, डी सीटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोस्केलेटन। 21st क्वेश्चन, केचुआ सकारात्मक प्रक्रिया दर्शाता है। अर्थवॉर्म रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स, ए प्रकाश के प्रति लाइट, बी गुरुत्व के प्रति ग्रेविटी, सी रसायन के प्रति केमिकल्स, डी कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केमिकल्स, रसायन के प्रति। केचुए में बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसमें जो पहला एक रिसेप्टर पाया जाता है वो कौन सा होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है, कीमो रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है, ये अलग अलग जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके प्रति उनके लिए क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर।
तो नाम से तो आपको पता चल ही रहा है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के लिए भी वो नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। लाइट के लिए कैसा करेगा, नेगेटिव करेगा, और केमिकल्स के लिए कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ ए सुरक्षा का, डिफेंस, बी आक्रमण का, अटैक, सी संतुलन का, बैलेंस, डी रासायनिक संवेदना ग्रहण का, कीमो रिसेप्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलन का, बैलेंस। स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंस से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, जो कि एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। बहुत सारे इनके ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवॉर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स? ए वाह त्वचा कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल, बी ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल, सी श्लेष्मल कोशिकाएं, म्यूकस सेल, डी रेडोपीत कोशिकाएं, क्लोरोजेन सेल्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुपीत कोशिकाएं, क्लोरोगोजेन सेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। केंचुओं की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स? ए यकृत, लिवर, बी फेफड़े, लंग्स, सी ब्रक किडनी, डी लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, लिवर। अगला प्रश्न है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनके प्लाज्मा में घुला हुआ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ ए भेक, टोड, बी पक्षी बर्ड, सी हाइड्रा, डी केचुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुए में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है। इनमें जो आरबीसीज होता है, इनके जो आरबीसीज में पाया जाता है, जबकि कुछ जो होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि केचुआ, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो इनके ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। इसी कारण जो हमें केचुए का कलर दिखाई देता है या जो इनका ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ए लाल रुधिर कणिका में इराइथ्रोसाइट्स, बी श्वेत रुधिर कणिका में ल्यूकोसाइट्स, सी रक्त प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा, डी थ्रोम्बोसाइट्स में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। केंचुए में रक्त रंजक होता है। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज ए हीमोग्लोबिन, बी हीमोसाइनिन, सी हीमिन, डी साइनिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। 28वां क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ए तिलचट्टा कॉकरोच, बी केचुआ अर्थवॉर्म, सी खरगोश रैबिट, डी कबूतर पिजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केचुआ अर्थवॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। नेरीज से हेट्रोनेरीज के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? हेट्रोनेयर इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीज एक्वायर्स ए आंखें छोटी हो जाती हैं, रिड्यूस्ड आईज, बी शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया, एनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, सी सतही तथा रेंगकर चलना, स्लो बॉटम क्रीपिंग हैबिट्स, डी उपयुक्त सभी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया, एनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचुए में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज ए उत्सर्जन एक्सक्रीशन, बी मैथून कॉपुलेशन, सी कोकून निर्माण कोकोन फॉर्मेशन, डी गमन लोकोमोशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोकोन फॉर्मेशन, कोकोन निर्माण। अगला क्वेश्चन। केंचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म? ए मिट्टी खोदना, बी संवेदी अंग की तरह ए सेंसरी ऑर्गन, सी ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। केंचुओं में प्रोस्टोमियम का काम जो होता है वो मिट्टी खोदना और संवेदी अंग की तरह कार्य करना दोनों ही होता है, यानी वो डिगिंग सॉइल में भी हेल्प करते हैं, सॉइल को डिग करने में, और एज अ सेंसरी ऑर्गन भी हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? Which part is called grinding machine of earthworm's alimentary canal? A. मुख गुहा वकल कैविटी, B. gizzard, C. कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, D. इंटेस्टाइनल सीका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गिजार्ड्स। अगला प्रश्न है, केंचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज मेंट फॉर ए. पाचन तथा अवशोषण डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बी. रक्त निर्माण फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सी. गमन लोकोमोशन, डी. युग्मकों का विसर्जन रिलीज ऑफ गैमेट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाचन तथा अवशोषण डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थवॉर्म, केंचुआ, लीच और सेंटीपेड में क्या समानता है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन अर्थवॉर्म, लीच एंड सेंटीपेड्स? ए. सभी में मेल पीगी नलिकाएं होती हैं, दे हैव माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। बी. सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती है, दे हैव वेंट्रल नर्व कोड। सी. सभी द्विलिंगी हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट। डी. सभी में पैर नहीं होते हैं, दे हैव नो लेग्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती हैं, दे हैव वेंट्रल नर्व कोड। तो ये थे हमारे प्रश्न एनालिडा से रिलेटेड। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।